मसीह यस्सु के जिंदा और जलाली और बरबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया, बादशाह का बादशाह। सबसे मैं आज शाम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी, जिंदगी की सांसें दी, और ताकि मैं आप तक उसकी मीठी और लारेब बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। हालेलुया। इसके बाद मैं पास्टर कनान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इस चर्च के इंचार्ज हैं और इस चर्च को चला रही हैं, खुदावंद उन्हें भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। और इसके बाद मैं अपनी उस्तादी मोहतरमा वर्षा अलिशा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मुझे सिखाया, खुदा की राह पर चलना सिखाया। खुदावंद उन्हें भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और बड़ी बरकत दे। थैंक यू आपी जी। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, खुदाए कादिर के लिए, खुदाए अजीम के लिए, खुदाए कुदरत वाले के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे इसके खिलाफ। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। इंसान 6 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है कि ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाऊं। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, इस खूबसूरत आयत के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ऊंची आंखें। ऊंची आंखों का मतलब है मगरूर। लफ्ज मगरूर का मतलब है किसी दूसरे को हकारत की नजर से देखना, और खुदा मगरूर लोगों से नफरत करता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से किन किन लोगों ने अपनी आंखें ऊंची की और गुरूर किया, आए देखते हैं। नंबर 1, लूसीफर फकर किया और अपनी आंखें ऊंची कर ली और कहा कि मैं अपना तख्त सितारों से बुलंद बनाऊंगा। नंबर 2, नबूकदनेस्सर फकर किया। हिस्ट्री बयान करती है कि वो एक बहुत ही दौलतमंद और अक्लमंद बादशाह गुजरा। नंबर 3, फकीर और वसूल लेने वाला। यसुअल मसीह ने अपने शागिर्दों को बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि फकीर और वसूल लेने वाला हैकल में दुआ करने गए और फकीर ने यूं दुआ करनी शुरू की कि ऐ खुदावंद देख, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूँ और अपने माल की रियायत की बड़ी ही वफादारी से तेरी हैकल में लाता हूँ। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र है कि मैं इस वसूल लेने वाले की तरह नहीं। मेरे अजीजों, उससे ही दूर खड़ा वसूल लेने वाला अपने सर को झुकाए और अपनी छाती पीट पीट कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदावंद देख, मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ आंख उठाकर भी देख सकूं। हालेलुया हालेलुया। हम फकर के संगीन गुनाह पर कैसे काबू पा सकते हैं? हमें समझना चाहिए कि जिस तरह खतरनाक मंशियात की तरह फकर भी हमारी सेहत के लिए नशावर और नुकसानदेह है। हम जितना ज्यादा फकर को पालते हैं, उसकी ग्रोथ उतनी ही मजबूत होती है। फकर एक घिनौना लिबास है जो आसानी से नहीं उतरता। पास्टर D.L. मोडी कहते हैं कि ऐ खुदावंद मुझे आजिज बना, लेकिन मुझे इसकी खबर ना दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, इस दुनिया के नामवर और बड़े बड़े लोग भी फकर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इंसान का कुछ भी अपना नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आए कुछ देर के लिए दानिएल की तरफ कुछ देर के लिए नबूकदनेस्सर की तरफ गौर करते हैं। दानिएल 4 बाब उसकी 35 आयत। बादशाह ने कहा कि ये वही बाबुल आजम नहीं जो मैंने अपनी कुदरत और कभी हाथ से बनाया था। उसने बड़े ही घमंड से कहा कि बाबल में मेरा जहाँ जलाल है और सल्तनत मुझे सजदा करती है। मेरे अजीजों, जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊंची की तो उसे आसमान से खुदाए अजीम की आवाज आई कि ऐ नबूकदनेस्सर, तेरी सल्तनत तुझसे जाती रहेगी और तू आदमियों से निकाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, इस वक्त नबूकदनेस्सर एक घमंडी बादशाह है बाबल का, और उसकी सल्तनत और उसकी बादशाही से उसे निकाल दिया गया। इस वक्त उसकी हालत जानवरों जैसी हो गई। वो बैलों की तरह घास खाता और उसके आपके बड़ों की मानिद हो गए और उसके नाखून परिंदों की नाखून की तरह हो गए। और इस वक्त उसने अपने गुनाह का इकरार, उसने अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया तो उसकी अक्ल उसमें वापस आ गई। यानी मेरे
अजीजों, जो शख्स फख्र करता है, जो शख्स गुरूर करता है, जो शख्स गुरूर में चलता है, वो अकल से पैदल है, उस बंदे में फहम नहीं है। हालेलुया। इस वक्त नबूकदनेस्सर ने कहा कि अहले अल क्यों मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तू अपनी मुमकिन में पुष्दार पुष्ट है और जो तू चाहता है वो तू करता है। कौन है जो तेरा हाथ रोक सके? मेरे अजीजों, नबूकदनेस्सर जान गया था कि खुदा मगरूर में चलने वालों को जलील कर सकता है। यूहन्ना की इंजील उसका यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब उसकी 16 में लिखा है कि जो कुछ दुनिया में है वो आंखों की हवस और जिस्म की ख्वाहिश है। यानी मेरे अजीजों, आंखें हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमारे अंदर ख्वाहिशात को जन्म देती है। इन आंखों से हम बदी कर लेते हैं, इन आंखों से बुरी चीजें देखते हैं। जिस तरह हवा ने भी उस फल को देखा जो मना था और उसकी आंखों ने ही उसके अंदर उस फल को खाने की लालच पैदा की और इस तरह उसने गुनाह कर लिया। और इसी तरह जब लूत ने भी इब्राहिम से अलैहदगी की तो उसने भी सदोम और अमूरा की खूबसूरती की तरफ अपनी आंखें उठाई तो वो गलत शहर में चले गया और उसका खानदान बर्बाद हो गया। मेरे अजीजों, आज इस आजादी के मौका पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आंखें खुदावन की तरफ उठती हैं वो आंखें बाबरकत आंखें हैं। हालेलुया। बादशाह कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ। मेरी कुव्वत कहाँ से आएगी? मेरी कुव्वत खुदावन की तरफ से आएगी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह चाहता है कि हमारी आंखें उसी की तरफ लगी रहें क्योंकि वो हमारी आंखों को बरकत देना चाहता है और हमारी मदद वहीं से आती है क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम के वसीला से बरकत हो।